कंपटीशन फाइट में आपका स्वागत है दोस्तों। फिर से जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगला वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगा और मैं आ चुका हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं 8.1 सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि मैं उसको दोबारा आपको भी सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, उससे पहले हम आते हैं 8.2 पर। एनसीईआरटी का 8.2 एक्सरसाइज 8.2 कहता क्या है बेसिकली। 8.1 बिल्कुल अलग था, अब 8.2 आ गया है, वो बिल्कुल अलग है। तो वहाँ पे क्या बिल्कुल अब मैंने जब वहाँ पे जब हम साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेते तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा था। मान लो वहाँ पे साइन थीटा कुछ निकाल लेते हम लोग, साइन थीटा 12 जो भी है 12/13 था। तो यहाँ पे जब साइन थीटा निकाल रहे थे 12/13, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू देगा ना, 12 1 पॉइंट समथिंग देगा, सॉरी 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि वो 13 से छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग देगा ना, लगभग आसपास 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1 के आसपास देगा। यानी यहाँ पे अब हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं कि साइन थीटा की कितने डिग्री पे क्या वैल्यूज होती है। ठीक है, ठीक है, यानी एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज पढ़, यानी साइन थीटा यहाँ पे मैं डालूंगा, यहाँ पे थीटा होगा, ठीक है, 0 30 60, सॉरी 30 के बाद 45 डिग्री का लगाना ना भूले दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, साइन यहाँ पे सारे बच्चे क्या करते हैं, सारे वैल्यू रट लेते हैं। यहाँ पे रटना नहीं है, सिर्फ हमें 2 वैल्यू याद करना है बस। 2 के बाद मैं आपको सीधा वैल्यू याद करवा दूंगा सारा अपने आप ही। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा साइन जीरो क्या होता है ये याद रखना। साइन थीटा जब भी हम एंगल बढ़ाते हैं उसकी वैल्यू बढ़ होती है, देखिएगा साइन जीरो जीरो, साइन थीटा की जगह मतलब हम थीटा की जगह साइन जीरो डाल रहे, इसका मतलब ये हो गया साइन जीरो का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। ठीक है, ऐसा समझना है, यानी साइन जीरो, और यहाँ पे 30 का वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बेसिकल हमें वो भी नहीं देखना, अगर सीधा साइन थीटा की वैल्यू आ जाए तो कॉस थीटा पे निकाल सकते हो। कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा में होता क्या है, उसका वोल्टेज जो उसका 90 पे इसका 0 पे होगा, यानी उसका 60 जो इसका 30 होगा ऐसे, और जो 45 है 20 में 45 तो आ ही रहा है, और इसका जो होगा 30 होगा, इसका 60 होगा, और इसका 0 जो होगा इसका 90 होगा। ठीक है, उससे आगे से पहले, ठीक, एक होता है tan थीटा, tan थीटा के बाद साइन का उल्टा cosec थीटा, ठीक है, इसका उल्टा sec थीटा, और इसका उल्टा cot थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपको मालूम है कि जो cosec थीटा होता है 1/sin थीटा होता है, पहली क्लास में बताया था, या उसको sin थीटा को लिख सकते हैं, और इसी तरह sec थीटा cos थीटा होता है, और जो tan थीटा होता है, थीटा जो होता है tan थीटा होता है। ठीक है, ये आपको मालूम है। उसी तरह आपको मैंने पहले बताया था, इससे एक लाइन याद करनी है, एक लाइन बेसिकली मेन आप 2 याद कर सकते हैं, sin 0 0, sin 30 हाफ, sin 45 1/√2, sin 90 1। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे उसको जो उसकी 90 पे 0 पे है, जो उसका 60 है इसका 30 है, यानी बेसिकली जो थीटा का सम जो आ रहा होगा 90 आ रहा होगा। यहाँ पे लिंक कर पा रहे हैं, यहाँ पे इसका 90 इसका 0 है, इसका 60 जो इसका 30 है, यानी 90 दोनों 40 45 90, 0 और फिर 60, और 60 30, यानी सेम मतलब इस जो होता है साइन 90 माइनस थीटा, वो बात की बात है, जो कि होता है कॉस थीटा। यानी उसी से यहाँ पे ये पता चल गया 90 में से जो थीटा माइनस कर रहा हूँ वो कॉस थीटा वाला, वो कॉस का चेंज हो जाएगा। 90 में से मान लो 30 माइनस किया 60 आएगा, और उसका क्या हो जाएगा 90 इसका हो रहा है, सॉरी इसका 90 है इसका 0 है, यानी 0 में 90 में से 0 माइनस करूंगा, या ये 30 और 60 उठा लीजिए, मान लीजिए साइन का 60 है, 30 है, तो सही भी बैठ रहा है, साइन माइनस उसका 30 बैठ रहा है। ठीक है, इसका 60 है उसका 30 है, यानी अगली क्लास को अच्छे से पढ़ना है। फॉर्मूला अगर अच्छे से यहाँ पे अच्छे से याद करने के लिए कुछ नहीं, आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा। साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ठीक है, उसका उल्टा मैंने बताया था cos थीटा उल्टे में, और थीटा जैसे बढ़ रहा है, जैसे थीटा बढ़ रहा है इसकी वैल्यू घट रही है। डिफरेंस बस इतना ही है। थीटा साइन थीटा में ये क्वेश्चन में आएगा आगे, साइन जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं बढ़ रही है, यानी थीटा बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, 0 पॉइंट समथिंग, ये 0 पॉइंट समथिंग, 0.8 समथिंग, और ये 1। ठीक है, यानी 0.8 लगभग सब कुछ मतलब 0 से और यहाँ से 1 से यानी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे बढ़े, और
और cos थीटा जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे घटेगी। और साइन, अब मान लो अब इसकी वैल्यू याद मालूम है, इसको याद करवा दूंगा लेकिन याद कर लीजिएगा। उससे पहले मान लीजिए किसी भी जीरो को 1 से यानी किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, यानी किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ये तो मालूम है आपको। उसका नंबर हो आप 1 में जीरो तो क्या होता है, तो मालूम होगा, नॉट डिफाइन होता है। नंबर मान लो कोई भी 1/0 होता है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, ये आपको मालूम है। या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इसको साफ से लिख लीजिएगा। ठीक है, अपरिभाषित। उसी तरह साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, इसको लिख लीजिएगा, ये होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या होगा, साइन थीटा यानी 0/1, 0/1 मैंने बताया था, किसी जीरो संख्या को 1 से डिवाइड करोगे क्या जाएगा, 0 0। उसी तरह √2 कट जाएगा, नीचे 2 से 2 कट जाएगा, ये समझ में आ रहा है। उसी तरह साइन 45 tan 45 क्या आ जाएगा, 1/√2/1/√2, इसलिए 1 आता है यहाँ पे। इसको दोनों को भाग देंगे तो आ गया, यानी क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, एनडी, या इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। जैसे अपरिभाषित, इसका आंसर अपरिभाषित है। और अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा, मान लो मुझे उल्टा करना होगा कहीं पे, तो 1/अपरिभाषित करना हो तो 1/अपरिभाषित क्या हो जाएगा, 1/अपरिभाषित क्या हो जाएगा, 0। उसका उल्टा करूंगा, ऊपर जाके 1 गुना 0/1 हो जाएगा, यानी 0/1 बन जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। यानी किसी भी हो तो अपरिभाषित का उल्टा 0, यानी किसी के वैल्यू अगर 0 है उसका उल्टा करना है तो 0/1 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, यानी 0 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 0/1 होगा, यानी 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे मुझे संख्या सारी उल्टा निकालना है, ये किसी ना किसी का उल्टा होता है, यानी 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, और अपरिभाषित का उल्टा 0। बस यहाँ पे ये याद रखना और आपका टेबल तैयार। ठीक है, cos थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा यानी ये वाला, यानी sin थीटा, इसको नीचे 1 लिख सकता हूँ मैं, यानी उसको उल्टा करूंगा तो 1/0। और मैंने बताया था 1/0 क्या होता है, यानी 0 का उल्टा cos थीटा, 0 का उल्टा अपरिभाषित। ठीक है, और इसको इसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 1/2 है, उसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2/1 यानी 2, बड़ा सा लिख देते हैं 2। ठीक है, उसी तरह साइन थीटा यानी 1/√2 का उल्टा √2। उसी तरह इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3। और इसका 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही रहेगा, 1/1, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। इसको मैं लिख लो, इसको बराबर लिखो 1/sin थीटा, और किसके बराबर होता है 1/cos थीटा, यानी cos थीटा पे यानी 0। अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 का उल्टा 1, यानी उसका उल्टा आएगा, मालूम भी है। और इससे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, अपने आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखना चाहिए हमें। √3 उसका उल्टा क्या आएगा, 2/√3। इसका उल्टा क्या आएगा, √2। इसका क्या आ जाएगा 2, और इसका क्या आ जाएगा 0 का उल्टा, मैंने बताया था 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित, तो अपरिभाषित का उल्टा 0, यानी 0 का उल्टा अपरिभाषित, उसी को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा 0 पे क्या होता है, 0, यानी क्या हो गया, tan 0 सॉरी tan 0 0 होता है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, बताया था मैंने, यानी अपरिभाषित, क्योंकि 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, और उसी तरह इसका उल्टा क्या हो जाएगा, tan थीटा 1/√3 यानी √3। इसका उल्टा 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा √3/1 लिख सकता हूँ, 1/√3। और इसका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित का मैंने बताया था उसका उल्टा 0, क्योंकि यहाँ पे समझा रखा हूँ मैंने। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको सिर्फ साइन थीटा याद करना, और उम्मीद है कि आपको याद भी हो गया बनाते बनाते। साइन थीटा कॉस थीटा याद कर लीजिएगा, tan थीटा भी लगे हाथ याद हो जाता है, याद करना बड़ा इजी है। 0 नॉट डिफाइंड, उसके बीच में 1/√3 आता है, √3 उसका उल्टा आता है, बीच में 45 पे 45 भी आपको सबका याद होगा लगभग, 1/√2 1/√2। ठीक है, यानी 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, यानी 1√3/1/2 1 2/2 0। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ऐसे यहाँ पे टेबल याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई वो ट्रिक नहीं है, दो सिंपल वे याद करना, ये बढ़ते क्रम में होगा, ये घटते क्रम में, उसका उल्टा लिख दीजिए, tan थीटा दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, ये आ जाएगा। बाकी 3 जो होता है उसका उल्टा उल्टा होता ही है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, सारी वैल्यूज याद हो चुकी होंगी। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो ऐसा फैला दे कि जल्द से जल्द से सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। ठीक है।
ठीक है, वैल्यूज याद हो चुकी होंगी, जैसा मैंने बताया उस मेथड से करिएगा तो काफी जल्दी आपको वीडियोस याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.2 पे, बस इतना ही करना है एक्सरसाइज 8.2 आपका। ठीक है, उन्होंने बोला हुआ है 8.2 एक्सरसाइज 8.2 बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है साइन 60 cos 30 प्लस उन्होंने बोला हुआ है साइन 30 cos 60। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि वैल्यू निकालने के लिए, मैं आपके सारे वैल्यू याद होने के बाद ही एक्सरसाइज करिएगा दोस्तों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो ये एक्सरसाइज बर्बाद हो जाएगा आपका। ठीक है, साइन 60 गुना cos 30 साइन 30 cos 30। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है आपको याद नहीं होगा तो प्लीज याद करके ही ये क्वेश्चन कीजिएगा, यानी पहले पहले वो जो वैल्यू है वो याद कर लीजिए। साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, और cos 30 क्या होता है, cos 30 बेसिकली जो साइन 60 होता है वो 30 होता है, यानी ये भी क्या हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 क्या होता है हाफ, और cos 60 क्या होता है हाफ। ठीक है, आप अगर आप इतनी स्पीड से करना चाहते हो तो उससे पहले आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, यानी दोनों का होल स्क्वायर, यानी रूट से रूट कट गया यानी 3/4, ये प्लस आ गया 1/4, दोनों का ऐड करके 3 + 1/4 यानी 3 + 1 4/4 यानी 1 आंसर आ गया। इसके सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है। सेकंड पार्ट देख लीजिएगा, 2 tan² 45 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ठीक है, यहाँ पे मान से निकालोगे 2 tan² 45 याद होगा, मैंने बोला था 45 वाला काफी इजी होता है, sin cos 1/√2 1/√2 दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यानी 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30 क्या होता है, cos 30 यानी sin 60 के लिए याद होना चाहिए, sin 60 क्या होता है √3/2 यानी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा sin 60 तो मालूम ही आपको 1 सॉरी sin 60 क्या होता है √3/2। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं मैं, यानी ये देखिएगा यानी 2 गुना 1, यहाँ पे देखो √3 का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे, बच गया क्या यहाँ पे 2 आंसर। उसी तरह ये पूरी एक्सरसाइज है, मतलब फिर 5 पार्ट है इसके, 5 पार्ट तक आप लोग ऐसे निकाल लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं उसके लिए अलग एक लेक्चर लेके आ जाऊंगा, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। अब फर्स्ट के 5 पार्ट है, मैंने 2 करवा दिए, बाकी वैसे ही होगा, रेशनलाइज वगैरह सॉल्व कीजिएगा, प्लस माइनस करने पे आपका आंसर दे देगा। ठीक है, पीछे से मैच हो जाएगा, नहीं होता है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने बोल ही रखा है कि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं वहां पे आपको सॉल्व करके एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। जैसे पूरा एक्सरसाइज इसी पे है, वैल्यूज पे। उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में टिक करने के लिए सही ऑप्शंस। ठीक है, उन्होंने बोला 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan² 30, यानी 2 tan 30 1 प्लस tan² बोला है कि किसके बराबर है। ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है sin 60 के बराबर है, ऑप्शन बी दिया हुआ है cos 60 के बराबर है, ऑप्शन सी दिया हुआ है tan 60 के बराबर है, डी दिया हुआ है sin 30 के बराबर। यानी किसके ऑप्शन मैच करते हैं, इसको मालूम होगा आपको। sin 60 क्या होता है √3, पहले खोल लो, √3/2, cos 60 होता है हाफ, tan 60 होता है √3, sin 30 होता है हाफ। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए 2 tan 30 की वैल्यू मतलब 1/√2 1 प्लस tan² 30 मतलब √3 का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1 3 प्लस 1/3 4 हो जाएगा। अब मालूम होगा 2 2 जा 4, और इसको मालूम ये आ गया 3/2 √3, ये कर सकता हूँ। और आपको मालूम होगा √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, और नीचे 2 इंटू √3 हो गया, यानी √3 आ गया, √3/2। ये किसकी वैल्यू होती है इसमें से, यानी ऑप्शन आपका ये मैच करेगा। उसी तरह क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के क्वेश्चन है 1 माइनस tan² 45 1 माइनस tan² 45 डिग्री और 1 प्लस tan² 45 डिग्री। ठीक है,
इसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 1 प्लस tan स्क्वायर 1 का 1 यानी 1 माइनस 1 अपन में 1 प्लस 1 यानी 0 ऊपर 0 आ गया 0/2 क्या होता है 0 यानी ऊपर 0 आ गया यानी इसमें किसका वैल्यू ऑप्शन ए दिया हुआ tan 90 आपको याद है परिभाषित होता है बी दिया हुआ 1 सी दिया हुआ sin 45 डी ऑप्शन दिया हुआ 0 यानी ऑप्शन मैच कर गया डी ठीक है। उसी तरह हम आगे बढ़ते 3 है ठीक है दोस्तों थर्ड पार्ट है इसका sin 2 दिया हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 0 तब सत्य होता है लिखा है तब सत्य होता है जब यानी जब ट्रू है कब ट्रू है ऑप्शन ए जब 0 है किसका वैल्यू ए बराबर है जब ए बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए बी ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री होना चाहिए सी लिखा हुआ है सी दिया हुआ आपका 45 डिग्री और 60 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एक एक करके ट्राई करेंगे ए 0 डालने पे मान लीजिए साइन यहाँ पे 0 डाले एक ही जगह ए बराबर तब होगा तब सत्य है ये चीजें तब सत्य है जब ए बराबर क्या होगा यानी 0 डाल के देखते हैं यानी एलएचएस में डाल के देखते हैं साइन यानी साइन 2 गुना 0 यानी साइन 0 क्या होता है 0 होता है याद करना मैंने जब वैल्यू याद करवाई थी। उसी तरह आगे बढ़ो 2 इंटू राइट हैंड साइड 2 इंटू साइन 0 एक ही जगह 0 डालने पे यानी 2 इंटू 0 साइन 0 का वैल्यू 0 यानी ये भी 0 एलएचएस बराबर है यानी यहाँ पे ये सत्य जब कब सत्य है जब ए बराबर क्या हो यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ठीक है। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। उसी तरह फोर्थ पार्ट आइएगा देखिएगा दोस्तों फोर्थ पार्ट है 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह वहां पे बस फर्क क्या है वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस है ठीक है। tan स्क्वायर 30 आपको याद होगा यहाँ पे सॉल्व करो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 उसी तरह 1 माइनस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 बस उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे यानी 2/√3 नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी 2/√3 यानी 3 माइनस 1 2/3 यानी 2/√3 गुना 3/2 ये कट गया फिर से वही आ गया 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपॉन में √3 ऑलरेडी यानी एक पहले से ऑलरेडी है यानी √3 वैल्यू आ गया यानी इसमें किसका ऑप्शन में बोला है ऑप्शन ए बोला है cos 60 ऑप्शन बी बोला है किसके बराबर है sin 60 ऑप्शन सी बोला है किसके बराबर है tan 60 ऑप्शन डी बोला हुआ है किसके बराबर है sin 30 ठीक है sin 30 बोला हुआ है यानी किसके बराबर है इसकी वैल्यू क्या होती है हाफ sin 60 का वैल्यू √3/2 ठीक है। यहाँ पे tan 60 क्या होता है √3 और इसका वैल्यू क्या होता है हाफ ठीक है यानी √3 tan 60 यानी किसके बराबर है 10 बराबर है यानी सी ऑप्शन मैच कर गया ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ठीक है दोस्तों बार बार कह रहा हूँ अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा ठीक है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 बोला हुआ यदि क्वेश्चन नंबर इसे एक्सरसाइज करते बोला यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है ठीक है। और उन्होंने बोला हुआ है जो एंगल है a प्लस बी 0 से 90 के बीच में है यानी जो 0 डिग्री है यानी a प्लस बी के यानी ये कुछ ऐसे दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है 90 के बीच में है a प्लस बी और a जो है b से बड़ा है a ग्रेटर नहीं ये भी दिया हुआ है ठीक है। यानी तो बोल रहा है कि a और b के वैल्यू मान करें आपको मालूम होगा सॉल्व करते हैं ठीक है। tan a प्लस बी पहला क्वेश्चन उठाते हैं ठीक है। यहाँ बोला √3 आपको मालूम होगा tan 60 आपको मालूम है ना √3 किसके बराबर होता है tan 60 डिग्री। उसी तरह आप देखिए दोनों तरफ tan हो जाएगा अब कटना नहीं बोलेंगे मान लो कि बोला हुआ कि tan थीटा बराबर है tan 60 यानी थीटा 60 के बराबर मुझे मालूम है तो थीटा के बराबर होगा जब ये वाला ये बराबर है तो यानी a प्लस बी क्या हो जाएगा 60 डिग्री पहला ही क्वेश्चन यहाँ से। उसी तरह यहाँ पे फिर से ये उठा लेंगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3 आपको मालूम है क्या होता है 1 माइनस बी बराबर √1/tan 30 डिग्री यानी फिर से वही tan बराबर है यानी इसका एंगल भी बराबर होगा यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री
ठीक है, यानी दोनों का भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा ये 10th क्लास में स्टार्ट हो जाता है, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, यानी ए इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 क्या हो जाएगा, दोनों एलएचएस वाला लेफ्ट हैंड साइड में, यानी a - b प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, यानी b से b कट गया, बच गया क्या a + a 2a, 60 में 90 डिग्री, a बराबर क्या आ गया 45 डिग्री। और किसी एक इक्वेशन में डाल के b की वैल्यू निकाल ली, यानी a + b कितना हुआ 60 डिग्री, a की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 45 डिग्री प्लस b डिग्री, b बराबर 60 डिग्री, यानी b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी b का वैल्यू 15। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज खत्म होने वाला, लास्ट क्वेश्चन रह गया सिर्फ। उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 बताए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में साइन a प्लस बी बराबर है साइन a माइनस साइन a प्लस साइन बी। और मैंने पहली क्लास में बताया था, वहां पे कॉट वाला एग्जांपल था, तो कॉट a को उन्होंने बोला था क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉट गुना a, यानी दोनों अलग लेंगे एक ही टर्म है। यहाँ पे फिर मैं ये यहाँ पे वही लॉजिक लगाऊंगा, साइन को कैसे ब्रैकेट खोल सकता हूँ क्या, ये इसका कोई ये बिल्कुल थीटा हो गया, यानी ये साइन थीटा हो गया, यानी दोनों को मैं खोल के ऐसे नहीं लिख सकता साइन a प्लस साइन बी, ये अलग अलग नहीं एक ही क्वांटिटी है पूरा, ये थीटा दिया हुआ है, यानी ये पूरा साइन थीटा हो गया, तो इसको अलग अलग लिख सकता हूँ क्या, नहीं। ठीक है, कारण क्यों लिख सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग, इसका कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा यहाँ पे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। मैंने बताया था जब 30, 45, 60 और 90, तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा था, 0 से 1 की तरफ जा रहा था 1 पे, यानी बिल्कुल सही बात है, यानी थीटा बढ़ने पे साइन थीटा की भी वृद्धि हो रही थी। ठीक है, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन मैंने उसी वक्त बताया था थीटा में वृद्धि होने से cos थीटा में वृद्धि नहीं होती, मैंने बताया था उसकी वैल्यू का तो उल्टा होता है, 1 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी ये घट रहा होता है, यानी ये घट रहा होता है, यानी 1 से, यानी वृद्धि इसका नहीं होगा। ठीक है, समझ गए, यानी फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा है, थीटा के सभी मानों पे साइन थीटा बराबर cos थीटा, ऐसा कहा नहीं है, सिर्फ 45 डिग्री पे इक्वल है, याद है साइन थीटा साइन 45 डिग्री भी हाफ होता है, और cos हाफ नहीं होता, सॉरी 1/√2 होता है, और cos 45 डिग्री भी क्या हो जाता है 1/√2, यानी सिर्फ 45 डिग्री पे, थीटा जब 45 डिग्री है तभी ये बात बिल्कुल सत्य है, वरना ये हर थीटा के लिए सत्य नहीं है। बात है, बोला a बराबर 0 और कॉट ए परिभाषित नहीं है, बोला कि a बराबर 0 है और कॉट ए परिभाषित नहीं है, कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी परिभाषित नहीं है। ठीक है, यानी एक कॉट, यानी एक की वैल्यू डाल दो, यानी कॉट 0, उससे पहले tan 0 याद होना चाहिए, tan 0 क्या होता है, याद करो sin थीटा 0, 0/1 0 आता था, यानी cot 0 उसका उल्टा हो गया, यानी 0 1 का 1/0, यानी नॉट डिफाइन आएगा, याद करो, यानी अपरिभाषित होता था, यानी cot 0 अपरिभाषित है, लेकिन उन्होंने बोला कि परिभाषित है, परिभाषित नहीं है, यानी परिभाषित नहीं है मतलब सही अपरिभाषित है, यानी उन्होंने बिल्कुल सही कह रखा है, परिभाषित नहीं है, यानी कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है, यानी सही बात है, अपरिभाषित है, यानी इसी क्वेश्चन के साथ हमने 8.2 भी खत्म कर लिया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच इतना ज्यादा फैला दीजिएगा जिसकी वजह से ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल्स को जान सके और लोग समझ पाए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहे। ठीक है।